आगे पार्ट शुरू कर रहे हैं। आपने 5.4 से शुरुआत कर दी थी। इस पार्ट की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट का नाम था। तो डिफरेंशिएबिलिटी में ही आगे डिफरेंशिएबिलिटी कम है एक्सरसाइजेज में, आगे डिफरेंशिएशन सिखाया है इस चैप्टर में। इन्होंने क्या कहा, अगर डिफरेंशिएशन ही था तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर बात की थी, और वो दो सिचुएशंस को लेकर किया जाता है। कब कब? जब कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो और साथ ही साथ तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ये पहला। और दूसरा केस होता है ऐसा कि अगर y इज इक्वल टू ऐसे दे दिया जाए कि x-1, x-2, x- या x+3 ऐसे दे दिया गया, तो ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, तो यहां लॉग लगा सकते हैं। तो ऐसे दो सिचुएशंस में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके सवाल कम लिखे जाते हैं, खास प्रयोग में नहीं आता। इसी के सवाल ज्यादा रहते हैं जब यहां पर घात एक्सपोनेंट वेरिएबल हो जाती है, तब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन काम करता है। क्यों? यहां पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लागू है। वाई? कारण ये है कि जो एक्सपोनेंट है यहां पर d/dx ऑफ x टू द पावर n इज नॉट एप्लीकेबल हियर। ठीक है, यहां पर नॉट एप्लीकेबल। क्यों? n और x में अंतर हो गया। x वेरिएबल है और n नंबर है। x वेरिएबल था और n इज कांस्टेंट, वेयर n कांस्टेंट है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तब हम लॉग लेते हैं, दोनों तरफ लॉग कंसीडर करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के पहले आपने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पढ़ा, तो वहां पर चेन रूल की बात आ गई थी। ठीक है, तो यहां पर जब मैंने लॉग लेने के बाद लॉग लिया, लॉग ऑफ वाई, और फिर लॉग इस तरफ भी, तो अब पूरा बेस दे रहे हैं डिफरेंशिएशन का, अभी आधे घंटे में कवर होगा। ठीक है, फिर कंटिन्यूटी पर बात करेंगे। फिर सवाल जब करिएगा तो बार बार चीजें रिपीट होंगी। तो लॉग वाई ये आ गया था x log x, क्योंकि आपको मैं लिख चुका हूं कई बार लॉग के रूल्स भी, कि लॉग ऑफ m टू द पावर n होल्स एज n इनटू लॉग ऑफ n इनटू लॉग ऑफ m। ऑल राइट। तो अब यहां जब हमने डिफरेंशिएशन शुरू किया तो आपने अचानक पूछ दिया था, 5.4 से शुरुआत कर दी थी चैप्टर की, जो कि ब्रिज कोर्स में तो डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया गया है। ठीक है, वहां पर ये समझाया गया था कि अब अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो अब पीछे की एक दो बातें भी हमें रिपीट कर देनी पड़ेंगी। ठीक है, 5.4 के पहले की डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो log y का डिफरेंशिएशन चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको दिखाना चाहते हैं यहीं पर। कौन सा आ जाएगा? इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, व्हेन y इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ x explicitly, whenever y is not given in terms of x explicitly, y x के पद के रूप में सीधे नहीं व्यक्त किया जाता जब, तब हम ऐसा करते हैं क्या? इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जिसे कहते हैं। इम्प्लिसिट 11वीं में फिजिक्स में लेटेंट पढ़ा होगा। इम्प्लिसिट माने छुपा हुआ। ठीक है, एक्सप्लिसिट माने स्पष्ट। ठीक है, क्लियरली इन टर्म्स ऑफ एक्स, जैसे y इज इक्वल टू 2x+3, y हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x explicitly, but suppose if it is written that y is equal to sin x, तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की बात आ जाएगी। साइन ऑपरेटर लगा हुआ है एक तरह से। ठीक है ना? तो जब x पर वेरिएबल पर ऑपरेटर्स लग जाते हैं, तब हम ये कहते हैं कि y को x के टर्म्स में डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया गया। जब हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x+9,
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 ऐसा लिखते हैं तो हम कहते हैं y हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेसिट। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, तो क्या हुआ, y x के टर्म्स में नहीं, ठीक है। तो अब जब log y का डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो यहाँ पर टॉपिक आया क्या, फंक्शन y का और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहीं पर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन लागू हो रहा है और उसे ही सिखाएंगे। यहाँ पर आया पहले, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के पहले इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करना, तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पर पहले बात कर रहे हैं। इम्प्लिसिट y नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिट नहीं है y इन टर्म्स ऑफ x। तो जैसे देखिए y इज इक्वल टू 2x+3, y in terms of x directly, ठीक है, y has been expressed in terms of x directly, ठीक है। ये साफ दिखता है कि y x के टर्म्स में इतना है। लेकिन अगर ऐसा लिखा जाए y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो y इन टर्म्स ऑफ x डायरेक्टली नहीं है, क्यों, x पहले से एक्स स्क्वायर था, वो तो कोई बात नहीं x के लिए है, लेकिन उस पर ऑपरेटर एक tan है और tan पर भी बाहर से ऑपरेटर log है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि y x के टर्म्स में डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड नहीं है, ठीक है। y here in terms of x is not given explicitly, इसे कहते हैं ये explicitly नहीं given है, यहां पर y डायरेक्ट एक्सप्रेशन में आ रहा है, y एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो यहां बिना लॉग लिए डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हो, dy/dx इज इक्वल टू कितना, 2 रह जाएगा, 2x का 2, 3 का 0, इतना रह जाएगा। लेकिन यहां dy/dx आता तो पहली बात तो चेन रूल की जरूरत पड़ती, और चेन रूल की जरूरत के बाद, ठीक है, डायरेक्टली नहीं है इसलिए चेन रूल आया, क्यों, एक्स स्क्वेयर पर ऑपरेटर tan और tan पर log, ठीक है। तो चेन खुलेगी कैसे, पहले log से, फिर tan से, फिर एक्स स्क्वेयर का। तो चेन रूल में आपने देखा डेरिवेटिव इस तरह से आया था, क्या, log ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वेयर, log का डेरिवेटिव पहले, तो log का 1/x होता है, तो 1/tan ऑफ एक्स स्क्वेयर हुआ, और फिर उसके बाद tan का डेरिवेटिव sec स्क्वेयर एक्स, ठीक है। तो sec स्क्वेयर हुआ, sec स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव दैट इज 2x, ठीक है। ऐसा ही अगर हमारे पास लिखा होता क्या, आपसे कहा जाता ये देखो, किसी को आता है तो बता देना, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ये सर्कल की सपोज इक्वेशन है, और उसकी रेडियस आर के बराबर है और सेंटर ओरिजिन पर 0 पर है, ये रेडियस आर है। अब हमें मालूम चला कि 11वां हमने याद किया, तो ये सर्कल की इक्वेशन थी। अब ये देकर कहा जा रहा है फाइंड dy/dx। अब ऐसे में कैसे करते हो, तो इस समय आता है टेक्निक ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है, और द मेथड ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। यहाँ पर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की बात आएगी, और वो अब चेन रूल पर आधारित है, ज्यादातर रूल्स चेन रूल पर आधारित हैं, ठीक है। अब उसे दिखा रहे हैं, देखो जरा। अब ये क्या हुआ, y x के टर्म्स में डायरेक्टली गिवन नहीं है। कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि हम लिख लेंगे भाई y इज इक्वल टू, लेकिन इसमें एक्सप्रेस कर लोगे, हर एक में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, कैसे, अभी दिखाएंगे वो भी उदाहरण। यहां पर स्टूडेंट सोच सकता है कि अगर y x के टर्म्स में डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हम y को पहले x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेंगे, जैसे y इज इक्वल टू √r² - x² आ जाएगा, और जब ऐसा आ जाएगा तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे, चेन रूल लग जाएगा। लेकिन हर समय ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसे जैसे देखिए ax² +2hxy +by² इज इक्वल टू 0। अब अगर ऐसा दिया हो तो क्या हम कहेंगे कि y को x के टर्म्स में लिख पाए, तो ये तो समस्या बन गई।
y को x के टर्म्स में यहां से कैसे लिख पाएंगे? ठीक है, देर लगेगी। अगर हम कहें क्वाड्रेटिक भी मान लेंगे y की, तब भी देर लग जाएगी। तो ऐसे में बचेंगे। और डिफरेंशिएशन के टूल्स इतने ब्रिलियंट हैं क्या, कि आप आसानी से डायरेक्टली डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकेंगे। y को x के टर्म्स में डायरेक्टली लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन अप्लाई डिफरेंशिएशन मेथड्स डायरेक्टली और टूल्स डायरेक्टली। तो यहां पर ये करने की जरूरत नहीं आएगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर को y के टर्म्स में डायरेक्टली लिखा जाए, इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर देखिए, अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाता और कहा जाता कि अब ये dy बाई डी एक्स दीजिए, तो अभी जो मेथड हमने नहीं देखा, ठीक है, वही है। अब आगे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो अगर हमसे पूछा जाता कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, एक रिलेशन गिवन है, फाइंड dy बाई डी एक्स इट्स दिस रिलेशन। इसमें अगर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर लिखा है, और ये मैंने पूछ दिया कि dy बाई डी एक्स क्या है, तो इसका मेथड आपको मालूम है अथवा नहीं? यस सर। बता पाएंगे? यस सर। तो देखिए, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, तो उसकी भी एक्सरसाइज है यार। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में आया पहला, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। आर कांस्टेंट रहता है क्योंकि रेडियस है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स, एक्स स्क्वेयर का 2x। अब डी बाई डी एक्स अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये वाई स्क्वेयर है, और आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव चूंकि कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, जीरो हो गया। अब ये जो बची चीज, इसको देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, वाई स्क्वेयर। तो ये तो फंक्शन किसका है, वाई का। वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट कर दें? ठीक है, तो पता चलेगा कि डी बाई डी वाई बनाना पड़ेगा, नाम बदलना पड़ेगा। चेन रूल में वही सिखाया है कि नाम बदलोगे तो उसी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एसोसिएट करोगे। ठीक है, अब वाई स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर की तरह 2y हो गया। एक्स स्क्वेयर का 2x होता है ना, देखो विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो 2y dy बाई डी एक्स। तो ऐसे पता चल गया कि जैसे आप किसका, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन लिखते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप कहते डायरेक्टली 2x, और तो कुछ नहीं लिखते। यहां पर आता क्या, कि वाई स्क्वेयर का आपने डेरिवेटिव 2y लिखा, और dy बाई डी एक्स चेन रूल के कारण लगाना पड़ा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन डिमांड में था। हमने वाई स्क्वेयर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई लगाया है। वाई विथ रिस्पेक्ट टू लगाया है, इसलिए उसको न्यूट्रल करने के लिए ये dy और ये dy देखो कट गया, तो dy बाई डी एक्स एसोसिएट हो जाता है। तो याद क्या रहे, इसका मतलब है y के फंक्शंस को ऐसे ही डिफरेंशिएट कर देते हैं जैसे कि x हो, और साथ में dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिएगा जरा इसको, मान लो आपसे कहा जाता वाई क्यूब का डी बाई डी एक्स बताइए, तो वाई क्यूब का डी बाई डी एक्स आप कैसे लिखेंगे? एक्स के जैसे आप डिफरेंशिएट कर देंगे, 3y स्क्वेयर हुआ, एक्स के जैसे डिफरेंशिएट कर दिया, और साथ में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा चेन रूल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्लियर? और अगर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मांगते तो ये पहले फर्क समझ लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाता, 3x क्यूब ही लिखते, ठीक है, 3x स्क्वेयर ही लिखते। तो आपने यहाँ 3y स्क्वेयर लिखा बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन साथ में dy बाई डी एक्स एसोसिएट करना पड़ा, क्योंकि चेन रूल कह रहा है हमने y स्क्वेयर मतलब y के फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू y ही तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने ये x हटाया और ये y dy लगाया, तो जब ये dy लगाया तो फिर dy हमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो ये चीज ध्यान रहे। तो अब क्या हुआ, यहां पर क्या आया, 2x प्लस ये क्या हुआ, 2y dy बाई डी एक्स, और ये क्या है, 0। 2 और 2 कैंसिल हुआ, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, अच्छा,
अब इसी समय देखो, इसको देखते हुए क्या कोई उत्तर लाएगा इसका? क्या गिवन है? ए एक्स स्क्वेर प्लस 2h एक्स वाई, केवल एक्स और वाई ही वेरिएबल है, बाकी जो कुछ आता है वो कांस्टेंट माना जाएगा। क्यों? dy बाई डी एक्स की मान की जा रही है। तो जब dy बाई डी एक्स की मान की जा रही है तो y और x वेरिएबल है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। जैसे y इन टर्म्स ऑफ x लिखा जाए तो y डिपेंडेंट ऑन x। तो x a एक्स स्क्वेयर 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब इसमें इसमें अब dy बाई डी एक्स चाहिए। एक सवाल और देंगे एग्जाम्पल में, तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज पक्की हो जाएगी, उसको करने लग जाएंगे, सवाल फिर करके देखे जाएंगे। तो इसका dy बाई डी एक्स बताने की कोशिश करो, क्योंकि अभी जब हमने पूछा था तब लोगों ने हाथ उठाया था कि वो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव दे सकते हैं। तो चूंकि आपने कहा था कि आप उसका डेरिवेटिव दे सकते हैं, तो अब यहां पर एक बार फिर ट्राई कर लीजिए कि आप इसका डेरिवेटिव दे पा रहे हैं कि नहीं, तो फिर ये माना जाएगा। और अगले सवाल में जब तीसरा सवाल लिख रहे हैं तब और पता चल जाएगा कि हाँ, पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया है। ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, जरा देखिए निकाल कर और बताइए। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में यही ध्यान देना होता है कि y को ऐसे डिफरेंशिएट कर देते हैं जैसे कि x को डिफरेंशिएट कर दिया हो, और साथ में dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। ठीक है, तो वो भी रियलाइज कर लीजिए कि चेन रूल के अकॉर्डिंगली हमने dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई किया है while गेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वेयर और वाई क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। आ गया? देखें यही लिखा है, तो चेक करिए। ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h एक्स वाई, देखो अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स, इसकी लिखने की जरूरत होती नहीं है। ए कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड रहता है एक्स स्क्वेयर का, 2x आ गया। 2h कांस्टेंट माना जाएगा तो 2h बाहर रख लिया। अब क्या होगा? डी बाई डी एक्स किसका? एक्स वाई का। दो फंक्शन हो गए, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। और b कांस्टेंट है, फिर से डी बाई डी एक्स समझाने के लिए भी लिखा जा रहा है, लेकिन ये स्टेप लिखा नहीं जाता ओरल काम करते वक्त। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। आइए 2ax चेक करिएगा ये आप कितना जान पाए हैं। एक्स वाई पर प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, दो फंक्शन है, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज इट इज, अब की बार x एज इट इज, y dy बाई डी एक्स हो गया, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स हो गया। समझ गए? इसको देखते चलो। फिर b, अब अभी सिखाया कर आए हैं कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में y को ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं जैसे कि x डिफरेंशिएट किया हो। तो वाई स्क्वेयर का क्या हो गया? 2y हो गया। और फिर सिखाया कि dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया, अभी 3 जगह ये लिख कर दिखाया, इज इक्वल टू 0। अब आइए देखिए, 2ax प्लस 2, ठीक है, x का डेरिवेटिव लिया गया था 2h वाई प्लस 2h एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2by dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और ये जरूर देख लीजिएगा कि मैंने कहा है वाई स्क्वेयर वाई क्यूब, ऐसे वाई की पावर्स, वाई के फंक्शंस एक्स के रिस्पेक्ट में जब भी डिफरेंशिएट करने हो तो ऐसे डिफरेंशिएट कर दीजिए कि जैसे आप एक्स का डिफरेंशिएशन कैरी करते हो और साथ में dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, क्या बचा? ax बचा प्लस एच वाई बचा, और यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन है, तो हमारे पास एच एक्स प्लस बी वाई है, और वो dy बाई डी एक्स कॉमन लेकर आ रहा है, इज इक्वल टू 0 है। ठीक, अब क्या हुआ? ये उधर चला जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स कितना बन जाएगा? माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन
कितना, एच एक्स प्लस वी वाई। ऑल राइट, ये क्लियर। अब देखो ये डेरिवेटिव किसका आया था और ये dy बाई डी एक्स आया है, इसलिए कहा था कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन फिर रिपीट हो जाए। ये आया है आंसर। अगला लिख रहे हैं, वो भी देखिए। सर मैं कह रहा हूँ कि सर आप ये टू टू जैसे काट दिया। ये टू, यस टू से सर। डिवाइड, हाँ टू से डिवाइड कर दिया ना। सभी सभी में कॉमन फैक्टर टू है, टू बाहर निकला, जीरो को डिवाइड करने गया, खत्म हो गया। यही तो कहा, टू कैसे काट दिया, तो टू तो कट ही जाएगा, कॉमन फैक्टर है, सभी में था ना। टू 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 से डिवाइड कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। ठीक, अब यहां से जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज है उसे ले रहे हैं। ठीक है, तो जरा देखिए अब आप कैसे लिखेंगे। पहले सवाल का dy बाई डी एक्स मैं दिखा रहा हूं। पहला सवाल है 2x प्लस 3y। अगला आप लिखिएगा और देखिएगा कि उत्तर आपका आ गया, ना आया हो तो मुझसे चेक कराइए, मैं उसे सुधारूंगा। तो पहले से 8 सवाल। 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, 3y, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ही रहेगा। साइन x का डेरिवेटिव आप cos x लेंगे। ठीक है, क्यों, dy बाई डी एक्स की मांग की गई है। ऊपर लिखा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो आ गई वैल्यू कितनी, ठीक है, dy बाई डी एक्स विल बी नाउ cos x माइनस टू, टू उधर गया ना, cos x माइनस टू डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब इसी तरह से आप कौन सा सवाल पहले करेंगे, सर टाइम बनाइए, टाइम बताइए। सेवेंथ, हाँ ठीक है। 5.3 सेवेंथ, सेवेंथ है साइन स्क्वेयर वाई, इसीलिए चेन रूल रिपीट कर लेने की जरूरत भी थी। कॉस ऑफ इज इक्वल टू 1, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चलो देखो, पहले ये कहा ना, ये तो मना ही कर दिया कि y को x के टर्म्स में डायरेक्टली लिखना, समय खराब करना है। डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन के टूल्स इतने ब्रिलियंट हैं, शार्प हैं। तो साइन स्क्वेयर y का डेरिवेटिव, तो पहले d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वेयर y एक प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कांस्टेंट। ये ओरल, अभी जब आप डिफरेंशिएशन को 2-4 घंटा पढ़ चुके होंगे, लिख चुके होंगे सवाल, कई एक करीब 10-20, तो फिर ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं रहती। वी डिफरेंशिएट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अब क्या कहा था कि जब y का फंक्शन आएगा तो ऐसे डिफरेंशिएट कर दोगे जैसे x का, और dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करोगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का तुमसे कोई डिफरेंशिएशन मांगता तो 11th क्लास की किताब में यहीं पर कई बार विद्वानों ने कहा है कि एनसीईआरटी ने ये भूल कर दी है। क्या, इस पर प्रूफ लगाकर डिफरेंशिएट किया है। विद्वान ये कहते हैं कि 11th क्लास में इसी डिफरेंशिएशन के वक्त क्या चेन रूल इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था, ये विद्वानों ने कहा। लेकिन एनसीईआरटी ने यहां पर इस सवाल को चेन रूल से किया है। सॉल्व एग्जाम्पल होगा आपकी किताब का 11वीं की, जहां पर डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज शुरू है, तो यहां पर चेन रूल इंट्रोड्यूस करने को कहा था। ठीक है, तो देखिए हो सकता है आपको 11th क्लास का वही प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला याद हो और आप यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालते वक्त कहीं प्रोडक्ट रूल ना लगा बैठे। तो मैं फिर से याद दिला रहा हूं कि चेन रूल काम करें ज्यादा अच्छा है। साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या आ गया, पहले इसे टी माना, तो टी माना तो टी स्क्वायर का क्या होता है, 2t होता है। ठीक है, और डी टी बाई डी एक्स, लेकिन ये भी ओरल था। क्या, जब ब्रिज कोर्स कराया है तो डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखे हैं ओरल एक्सप्रेशंस में। ठीक है, ये 2t आया, t क्या आया, t है हमारे पास साइन एक्स हमने माना है, तो साइन एक्स हो गया। और फिर से t क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, क्या, cos x आ गया, तो 2 साइन एक्स cos x, और चेन रूल हो गया कि पहले पावर का फिर साइन का।
तो जब पहले पावर आएगी तो किसी भी वेरिएबल की पावर आए, जैसे टी स्क्वेयर का, तो टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव फॉर्मूले से क्या आया, 2t आया, 2t आया। टी हमने साइन एक्स को माना था, साइन एक्स लिख दिया। अब टी का डेरिवेटिव फिर से, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव आप 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा करते हैं। चेन रूल फिर से रिपीट कर देंगे, ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वेयर वाई का फिर इसी तरह से आ जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई। और हमने क्या सिखाया कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव लेकर मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। और डी बाई डी एक्स, अब कॉस का क्या होगा, फिर चेन रूल चल रहा है, देखो कॉस का माइनस साइन एक्स वाई। अब यही कह रहे हैं कि चेन रूल पूरा पक्का है कि नहीं। एक्स वाई का डेरिवेटिव फिर से ना, क्योंकि एक्स वाई को टी माना था, ठीक है। तो एक्स वाई का डेरिवेटिव फिर से आप ट्राई कर सकते हैं, देखिए जरा इधर, कॉस ऑफ एक्स वाई आप ट्राई करना चाहते हैं, इसका डेरिवेटिव देखो जरा ध्यान से देखना, ये आप ट्राई करना चाहते हैं। तो डी बाई डी टी कॉस टी हो गया, और फिर से टी का डेरिवेटिव, चेन रूल तो यही कहता है कॉस टी का माइनस साइन टी, और डी बाई डी एक्स। टी आपने क्या माना है, एक्स वाई माना है। एक्स वाई का डेरिवेटिव अभी प्रोडक्ट रूल से लिख कर दिखा कर आए हैं, और उसकी जरूरत हमें एक्स वाई के डेरिवेटिव की कहीं पड़ी है। यहाँ पर देखो एक्स वाई का डेरिवेटिव आपको लिख कर दिखा कर आए हैं, ठीक है। एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या, वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बन गया था, लेकिन इसे रटा हुआ नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए साइन और टी क्या है, एक्स वाई है, ठीक है। तो एक्स वाई लिख लिया, और इसका डेरिवेटिव फिर से लिखा, तो फिर से जब लिखा तो एक्स का 1, वाई एज इट इज, और प्लस एक्स एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स एसोसिएटेड, तो ये आया, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कॉस टी का डेरिवेटिव हो गया, अब एक्स वाई का डेरिवेटिव बाकी रह गया, तो चेन रूल से फिर ये आ जाएगा वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया। अभी हम लोगों ने लिखा है ये फिर से, पीछे वाले पेज पर अभी पहले ये लिखे ही था, तो इसका भी डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, राइट हैंड साइड, 1 का डेरिवेटिव, 1 कांस्टेंट है तो 0 आ गया, ठीक है। अब जरा सिंप्लीफाई कर लें, देखें 2 साइन वाई कॉस वाई, 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाए, माइनस कितना, वाई साइन ऑफ एक्स वाई, और फिर से माइनस, ठीक है, एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम देखें कि डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ आया है, दो जगह, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ। 2 साइन वाई कॉस वाई को साइन 2y लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बार बार आपको पता है। तो डी वाई बाई डी एक्स तो ले लिया कॉमन, और पहले वाले टर्म से क्या आ गया, साइन 2y आ गया, और साथ में ये वाला इससे कॉमन आया, तो माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। अब इसके बाद आंसर चेक करिएगा, और ये दोनों टर्म तो हो गए डी वाई बाई डी एक्स वाले, ये बचा, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वाई टाइम्स साइन ऑफ एक्स वाई हो गया। अब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो आंसर चेक करिए, इज इक्वल टू वाई साइन ऑफ एक्स वाई दिस होल डिवाइडेड बाई साइन टू वाई माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई। चलो आंसर देखा जाए, और आंसर जिस फॉर्म में हो उसी फॉर्म में आंसर लिख दिया जाए, वाई साइन ऑफ एक्स वाई साइन 2y माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई, आंसर इज करेक्ट। कोई आंसर तक यदि नहीं पहुंच पा रहा है, उसे कहीं कोई संदेह है, तो फिर पूछ सकता है। अब कोई और पूछिए, और चेन रूल से 5.2 के सवाल भी पूछिए, ताकि चेन रूल पक्का हो। आगे आने वाली हर एक्सरसाइज में चेन रूल कठिनाई देगा। 12th क्लास का जो सवाल गलती कराने के लिए पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में, वो चेन रूल का ही है, और जेई भी चेन रूल की गलती ही करवाता है, किसमें, सेकेंड डेरिवेटिव में। अब कोई और पूछिए, ठीक है। तो आइए इस पर भी बात कर देते हैं।
कि जो नवा सवाल आपने पूछा है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है। देखो एक्सरसाइज है, ये है उसी पर। तो 5.3 एक्सरसाइज एक्चुअली दो टॉपिक लेकर आ गई, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन एक, और दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किस सवाल से? नवे सवाल से लेकर आखिरी सवाल तक पहले रिड्यूस किए गए हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 5.3 में दो तरह के डिफरेंशिएशन है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन और दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आपने नवा सवाल पूछा है, तो उसके लिए मैं यही एडवाइस कर रहा हूं क्या, कि आप पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करें। हम दोनों एलजेब्रा लिखकर दिखा देंगे, पार्टीशन कर दे रहे हैं बोर्ड का, और दोनों एलजेब्रा लिखाएंगे ताकि आपको याद रह जाए कि क्या चेन रूल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में शायद 100 सवालों में से किसी एक या दो सवाल में हार्डली लगता है, बाकी सारे 98 और 99 सवाल करीब रिड्यूस करके ही होते हैं। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे तो बड़ा सुखद लगता है मेथड, और आंसर बहुत आसानी से कम समय में आता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दें। तो क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करके ही कर रहे हैं। साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 11th क्लास से फॉर्मूले जरूरी थे। अब आपने क्या रखा, चूंकि रिड्यूस करके करना है, x इज इक्वल टू टेन थीटा आपने रख दिया। तो आपने पाया कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। तो साइन इनवर्स ये 2 tan थीटा लिखा, थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको ध्यान होगा ये किसका फॉर्मूला लिखा है, साइन 2 थीटा का। तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब चूंकि इनवर्स अभी पढ़ाया नहीं है तो इनवर्स पढ़ने की भी जरूरत है, इसलिए स्कूल टाइम के अलावा क्लास थोड़ी अरेंज कर लो, चूंकि 12वां है इसलिए, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। कितना बचा, 2 थीटा ही बचेगा। क्यों? उदाहरण क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं क्या, कि साइन इनवर्स इनवर्स ऑपरेटर है, और फिर साइन एक्स पर अगर लगा दिया जाएगा तो एक्स बचेगा, ठीक है। एक्स बचेगा, लेकिन कब तक, जब तक -π/2 से π/2 में जा रहे हैं, ठीक है। -π/2 से π/2 में ही एक्स किस में जाएगा, -π/2 से बाई, ठीक है। तो -1 to 1, क्यों, साइन इनवर्स किसे मैप करता है, -1 से 1 तक की वैल्यू ही मैप कर पाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान देना है। तो x होता है, ठीक है। x किस में गया, -π/2 से और π/2 के बीच, ठीक है। और ये y है, तो y किस में जाएगा, y -1 से 1 के बीच में जाएगा, ये है, ठीक है। और ये वैल्यूज पूरी ले सकता है, ठीक है। तो x के लिए ऐसा और y के लिए ऐसा, लेकिन जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे तब। तो y, अब ये रिड्यूस हो गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया। अब जब 2 थीटा आ गया तो अब y है ये, ठीक है। अब थीटा हम वापस ले लें, हमने क्या लिखा है, ये tan थीटा। तो x यहां से क्या आएगा, थीटा, इससे क्या आएगा, इससे आएगा tan इनवर्स x, उधर गया tan, तो ये केवल थीटा बचा, tan इनवर्स x। इससे तो क्या लिखा, 2 tan इनवर्स x लिख दिया। अब डेरिवेटिव आसानी से ले लेंगे, क्यों, dy/dx 2 तो रहेगा, तो इस तरह से डेरिवेटिव इजी हो जाता है। d/dx tan इनवर्स x का, ऊपर जो नीला बॉक्स बना है उसमें तीसरा डेरिवेटिव tan इनवर्स x का लिखा है, और वो देख लीजिए 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना है, d/dx ऑफ tan इनवर्स x। अब याद रहे क्या, अब आप अगर कहेंगे कि निकाल कर दिखाइए, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाल कर दिखा देंगे। d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स कितना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वही लिख लिया, ये आंसर आ गया। लेकिन ये ध्यान रहे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद, अब देखो क्या ये कहा था कि वो मेथड भी दिखा देंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया है, रिड्यूसिंग इन, ठीक है, रिडक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके तब लिखा गया डेरिवेटिव, जिसमें केवल लास्ट स्टेप में डेरिवेटिव लगता है, बाकी
सिंप्लीफाइंग एल्जेब्रा है जिसमें इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आती है। देखो पहले सवाल में इतना लिखा था और जब सिंपलेस्ट फॉर्म आया तो क्या हो गया, 2 टाइम्स tan इनवर्स x हो गया ना सिंपल, इससे सिंपल हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर देखिए, यहां देखिए, अब y इज इक्वल टू, कई बार स्टूडेंट्स ये कर देते हैं जो अब मान्य है, खराब एल्जेब्रा दे देगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो अब चेन रूल लगा देगा, वो कहेगा हम तो चेन रूल लगा देंगे, इससे उसने टी माना, साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव दे देगा, ठीक है। वो कहेगा डी बाई डी एक्स, और ये साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव लिखेगा वो, और फिर से कहेगा डी टी बाई डी एक्स एसोसिएट कर देगा, ठीक है। तो इसको लेगा डी बाई डी टी रखेगा वो, ठीक है। तो ये एक्स हटाएगा, ठीक है, तो डी बाई डी टी, तो ये आया साइन इनवर्स टी। तो साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव ले लेगा और वो आंसर लिखा है √1 माइनस टी, और फिर से डी बाई डी एक्स, टी साइन टी पूरा ये लिखा है देखो, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पर उसे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा और टी अभी सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, कैसे, रूट के अंदर चली गई, क्या 1 माइनस टी स्क्वायर, टी क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसको भी सिंप्लीफाई करो, ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई करो, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल लगाओ। तो यहां पर तो फिर से क्या होगा, क्वोशिएंट रूल लग जाएगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इस तरह से ये खराब एल्जेब्रा ले रहा है, टीडीएस एल्जेब्रा, और आंसर पर आसानी से पहुंचाएगा भी नहीं, इसलिए इससे बचें, ठीक है ना। हाँ, अब अगर इसी में से कुछ और पूछना चाहते हैं तो 5.3, अभी एक सवाल आप और पूछ सकते हैं, 12th वाला, आओ 5.3, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, तो देखो इसीलिए कह रहे हैं कि फॉर्मूले ध्यान रखने थे, और अब ये जरूरत महसूस हो जाएगी आपको, यदि क्यों नहीं फॉर्मूले ध्यान करने तो अच्छी बात होगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो आसान बनेगा, अगर हम लोग फॉर्मूला ध्यान करें तो क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या बना था, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो हम लोग आसानी से रख सकते हैं x इज इक्वल टू, अगर मुझे फॉर्मूला ध्यान नहीं होता फॉर्मेट, तो मुझे फिर ये बुद्धि नहीं आती कि x को tan थीटा रख दिया जाए। तो अब आप कहेंगे कि आपको ये कैसे पता चला कि x tan थीटा रखना है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जैसा बन जाता है, इसलिए भी सूझ गया। लेकिन cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मैं x बराबर tan थीटा रख दूं सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए, तो x इज इक्वल टू tan थीटा हमने रख दिया। अब जब हमने tan थीटा रख दिया तो क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की जगह अब की बार cos 2 थीटा बना है। लेकिन चूंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट अभी हम लोगों ने एक साथ पढ़ा नहीं है, हो सकता है आपने अपनी कोचिंग क्लासेस में पढ़ लिया हो, अब cos पर साइन इनवर्स लागू नहीं होगा, तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन में, साइन इनवर्स साइन पर लागू होगा। तो साइन में चेंज करना है, तुम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos ऑफ π/2, ठीक है, ये साइन लिख लें, तो साइन लिखा कितना, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, देखो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस 2 थीटा इज cos 2 थीटा हो गया। तो साइन इनवर्स साइन पर गया तो कितना हो गया, न्यूट्रल हो गया, क्या बचा π/2 माइनस 2 थीटा, ये आया y। अब थीटा यहां चेंज कर लीजिए, इससे क्या आ रहा है, थीटा tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, ठीक है। y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, थीटा रख दे, tan इनवर्स x, तो क्या आ गया π/2 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स x। अब क्या किया, dy बाई डी एक्स दोनों तरफ, क्या आ गया, कांस्टेंट है π/2, इसका तो डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस 2 कांस्टेंट है,
tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो आंसर आ गया -2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यही आंसर आ गया। ये आपने फिर देखा कि रिडक्शन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में रिडक्शन कर लेंगे तो आसान अलजेब्रा लिख जाएगी। सवाल इसीलिए ये रखा जाता है पेपर में कि कुछ विद्यार्थियों का समय बचेगा और पेपर को हल्का कर देगा, लेकिन विद्यार्थी क्या करते हैं, वो चेन रूल लगा बैठते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और ऐसा 2-3 जगह वो खुद से पेपर लंबा कर लेते हैं। तो यहां पर यही एडवाइस है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन को कैसे करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके। ओके, क्लास खत्म हुई। वेलकम। चलो।